नमस्कार। वर्तमान समय के देखते हुए एक परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मानव जीवन के अस्तित्व को जो विकास मिला, जो प्रगति मिली, क्या वो सही रास्ते पर थी या कुछ उन्होंने गलत किया। ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि परमात्मा जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। चलिए आज कुछ इन्हीं विचारों को लेकर मैं अपनी चर्चा शुरू करती हूँ। नमस्कार, मैं राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ। वर्तमान में देखा गया कि अभी जब से महामारी फैली तो लोगों के अंदर, चाहे उनके पास धन संपदा बहुत था, बहुत सुख था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा और वह डिप्रेशन के अवसाद के शिकार हुए। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी तो भी हुआ, और किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो भी हुआ। किसी को अकेलेपन ने मारा तो किसी के अपने ही इस महामारी में चले गए तो उसके भय ने उसको मारा। ये सच बात है कि जब प्रकृति कोई बड़ा नियम लेती है या कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहती है तो इसकी सबसे ज्यादा हानि हम मनुष्यों को ही उठानी पड़ती है। मनुष्यों का अस्तित्व इस संसार में नारायण ने खुद रखा, तभी तो हम नर कहलाए, नारायण की संतान। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि उसके बाद भी हमारे मनोबल को, हमारे कह नहीं सकते कि पुरुषार्थ को, या फिर हमारे जीवन निर्वाह करने के तथ्यों को कहीं ना कहीं हानि का सामना करना पड़ता है। इन सब बातों को जब मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो एक महाभारत को जब खोला तो थोड़ा सा अभी महाभारत चल के गया था सीरीज पे, तो उसका जो गीता एपिसोड था वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लिक हुआ। मुझे लगा कि बिल्कुल अभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां तो आ गई हैं कि हम धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में एक तरह से खड़े हैं और हमारा गांडीव हमारे कंधे से गिर गया है। क्या नहीं था उस अर्जुन के पास? वो सब कुछ था। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, वो शस्त्रों का ज्ञाता था, माधव जैसा उसका मित्र था, लेकिन उसका मनोबल खत्म हो गया था कि आखिर मैं युद्ध कैसे करूं, मैं अपनों से ही कैसे लड़ूं। तो उस समय भगवान ने उनको अपने मुख से गीता सुनाई। अगर वास्तु के परिप्रेक्ष्य में इसमें बात करें तो जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, वास्तु पर काम करते हैं, तो हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे कि घर के WNW भाग में, घर में 16 जोन, उसके WNW के भाग में अगर हम वो कृष्ण अर्जुन संवाद वाली, वो गीता वाली अगर हम पेंटिंग ही लगा देते हैं तो घर में से डिप्रेशन खत्म हो जाता है, वो अवसाद खत्म हो जाता है उस घर में से, और लोग अच्छे से रहने लगते हैं। ये तो बात हुई वो पेंटिंग, क्योंकि वो 3D पेंटिंग आपके मन मस्तिष्क पर एक काम कर रही है और वो वहां से उन विकारों को, उस ऊर्जा को इनहैंस करती है, पॉजिटिव ऊर्जा को इनहैंस करती है और नेगेटिव को खत्म करती है। लेकिन हम बात करें, अभी भादों का महीना आज ही से प्रारंभ हुआ है, और जब आज से भादों का महीना प्रारंभ हुआ है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसमें आ रही है, तो मैंने कहा एक प्रयोग किया जाए आप सभी के लिए, क्योंकि अभी डेली मेरे पास लोगों की समस्याएं आती हैं कि हमारी जॉब चली गई, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स की डेड बॉडी एक पॉलिथीन के बैग में पैक होकर, आगे से हम खोल कर भी नहीं देख सकते क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। सब कुछ होते हुए हम अपनों को खो रहे हैं, सब कुछ होते हुए हम अपने मनोबल को खो रहे हैं। बिल्कुल अर्जुन जैसी अवस्था हमारी जब आ गई है तो क्यों ना हम गीता को दोबारा उठाएं। मेरा आप सभी से करवंत निवेदन है कि सबके पास जो गीता अवेलेबल है, जो भी गीता अवेलेबल है, आज के दिन से, भादों के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, अपनी डोर उस सारथी के हाथ में सौंप के देखो और गीता का ऐसे अध्ययन करो जैसे भगवान स्वयं हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमें कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं
इस आपदा से, इस महामारी से निकलने का। इस समय जो अभी चल रहा है ना, उससे हम कैसे बाहर निकलें। हमें अपना मनोबल नहीं खोना है और हमें अपनों का साथ भी देना है। तो गीता का रोज आज से पाठ करना है। मैं अपने गुरुजी की अगर बात कहूं तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि गीता अगर नित्य प्रति इसमें से हम गीता में से रोज मोहन भोग खाएं तो जीवन में कभी समस्या आ ही नहीं सकती। कोई बात नहीं अगर हमारे जीवन में समस्या आई है, किसी नियम का हमने उल्लंघन किया है, लेकिन नारायण का ये प्रॉमिस भी रहा है हमेशा कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। अभी आप सभी अर्जुन बने, मैं भी स्वयं अर्जुन बनूंगी और हम गीता का पाठ शुरू करेंगे। WNW में अगर गीता की वो पेंटिंग, वो अर्जुन कृष्ण संवाद की पेंटिंग हमारे डिप्रेशन को खत्म कर सकती है, तो उस गीता में प्रभु ने कहा क्या, वो आपको किन ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, इसकी शायद आपको कल्पना भी नहीं होगी। एक बार पाठ प्रारंभ करें, फिर देखें जीवन में क्या परिवर्तन आता है और इसे साझा करें। मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि मैं आगे किन विषयों पर आपके लिए वीडियो तैयार करूं, आपको गाइड कर सकूं अच्छे से। और आपने गीता का पाठ किया तो आपके जीवन में क्या अंतर आया, ये आपके लिए एक रास्ता है जो शायद प्रभु प्रेरणा से मुझे मिला है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।